ऐसा रासायनिक पदार्थ जो विज्ञान में है, ऐसे पदार्थ को वैद्युत अपघटन कहा जाता है। यह ठोस में विद्युत का कुचालक होता है तथा विज्ञान में विद्युत का चालक होता है। जैसे एग्जाम्पल वैद्युत अपघटन, विद्युत धारा प्रभावित कर वैद्युत अपघटन में उपस्थित धनायन व ऋणायन को पृथक कर हाँ ठीक है। एकत्रित करना क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटन कहलाता है। को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है। किसी सेट के दोनों इलेक्ट्रोड में अंतर होना आवश्यक है। एक ऐसा बल जो ऋण इलेक्ट्रोड से धन जाने के लिए प्रेरित करता है। किसको जाने के लिए? मतलब कौन जाएगा फिर ऋण से धन की ओर? इलेक्ट्रॉन जाएगा ना। तो ऐसा बोलो फिर कि एक ऐसा बल जो इलेक्ट्रॉन को ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर जाने के लिए ठीक हो गया। ई नॉट सेल का क्या सूत्र होगा? जब किसी इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ को उसी उसी के पदार्थ के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो उसमें एक विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रॉन विभव कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन विभव का मापन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा किया जाता है और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जिस भी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना हो उसी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात हो सकता है, क्योंकि इसमें एक जिस भी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना होता है उसके इलेक्ट्रोड को उसके लवण के विलयन में उसमें डुबाया जाता है और एक एल्यूमीनियम की तार के द्वारा वोल्टमीटर की सहायता से उसी दूसरे प्लेटिनम H2O के सांद्र विलयन में डुबाया जाता है, जिसमें प्लेटिनम धातु लगाया जाता है जिससे अभिक्रिया तेज हो और उसमें हाइड्रोजन गैस का ऐसी युक्ति बनाई जाती है कि हाइड्रोजन गैस अंदर आ सके। हाइड्रोजन गैस H+ और H+ में टूटता है जिससे Zn से यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। दूसरे इलेक्ट्रॉन जिस भी इलेक्ट्रॉन का हमको ज्ञात करना है उसके अगर वह इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो वो ग्रहण कर लेता है। अगर वह इलेक्ट्रॉन ऋणावेश से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दोनों कार्य करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। और इसमें जिंक सल्फेट के विलयन में Zn के इलेक्ट्रॉन को और दूसरे धातु में कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर के इलेक्ट्रोड को डुबाते हैं और इसे एक चालक तार के माध्यम से वोल्टमीटर के द्वारा जोड़ दिया जाता है। और इसमें ऑक्सीकरण सपोर्ट के विलयन में ऑक्सीकरण के कारण इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं और चालक तार के माध्यम से
सी इलेक्ट्रोड पर रहते हैं। इसमें जो है कॉपर सल्फेट में Cu2 प्लस होता है, ये इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर देता है और इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर देता है तथा Cu सॉलिड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन जिंक के इलेक्ट्रोड से कॉपर के इलेक्ट्रोड तक गति करते हैं तो यह रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन कुछ समय पश्चात इसमें आवेशों का असंतुलन हो जाता है। इस असंतुलन को संतुलित करने के लिए इसमें सॉल्टेज लगाया जाता है, जिसमें केशियल लवण होता है जो आवेशों का संतुलन करता है और परिपथ को भी पूर्ण करता है। ठीक है। मेरा नाम है किसी और मैं इलेक्ट्रॉन विभव के बारे में आपको बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन विभव उसे कहते हैं जब इलेक्ट्रोड पर कोई विभव उत्पन्न होता है तो उसे इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। जैसे कि इसमें जैसे और इलेक्ट्रॉन विभव का उत्पन्न होगा जब हम किसी धातु के इलेक्ट्रोड को उसी धातु के लवण के विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबाते हैं तो जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है। जैसे इसमें Zn के विलयन में हमने Zn के इलेक्ट्रोड को डुबाया है तो इसमें एक विभव उत्पन्न होगा जो कि ऋण विभव उत्पन्न होगा और हम Cu के विलयन में Cu के इलेक्ट्रोड को डालेंगे तो उसमें धन विभव उत्पन्न होगा। जो Zn पर जो इलेक्ट्रोड विभव होगा इसे उच्च विभव भी कहा जाता है और इसे ऋण विभव भी कहते हैं तथा इसको ऑक्सीकरण विभव के नाम से भी जाना जाता है। और Cu के विलयन में जो Cu के इलेक्ट्रोड को डुबाया जाता है तो इसे धन विभव कहा जाता है और इसे निम्न विभव कहते हैं। और इसे चित्रानुसार सर्वप्रथम हम दो पात्र लेंगे। पहले पात्र में जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक का इलेक्ट्रोड और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का इलेक्ट्रोड डुबाएंगे और उसके बाद उन दोनों पात्रों के बीच एक यू आकार की नलिका लगाएंगे जिसे लवण से भी कहा जाता है। और इस यू आकार की नलिका के ठीक मध्य में एक लवण होता है KCl और ऑक्सीडेशन अभिक्रिया के कारण इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं जो जब दोनों इलेक्ट्रोडों को वोल्टमीटर के माध्यम से चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से तार के माध्यम से कॉपर इलेक्ट्रोड को प्रभावित होते हैं और कॉपर इलेक्ट्रोड मैं आपको विद्युत अपघट्य के बारे में बताना चाहता हूँ। किसी रासायनिक पदार्थ में किसी रासायनिक पदार्थ में एक मिनट, हाँ बोलिए मतलब। अनंत ताप पर किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता व विलयन में उपस्थित धनायनों की मूलक चालकता व ऋणायनों की मूलक चालकता के युगफल के बराबर है। पहले पात्र में Zn4 का विलयन में हम Zn का इलेक्ट्रोड डुबाते हैं और दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन और उसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड डुबाते हैं। और पहले Zn इलेक्ट्रोड
जब 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 हम जगह से बोल के दबाते हैं तो उसमें से तो इलेक्ट्रॉन्स और कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ आने लगते हैं और कॉपर इलेक्ट्रोड में जब कॉपर वहाँ से आए इलेक्ट्रॉन 2+ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ठोस में बदलने लगता है और जब ज़्यादा ठोस में बदलने लगता है तो यह अभी जो क्रिया हो रही होती है इसमें कुछ बैलेंस और इसमें उतना अच्छे से हो नहीं पाती है तो इसमें से एक लवण निकलता है KCl जो इस अभिक्रिया को संतुलित करने में काम आता है। Cl इसमें से K+ यहाँ ZnSO4 के उसमें जाता है और Cl के कॉपर के उसमें सर विद्युत धारा इसे E0 अनंत अनंता पर किसी वैद्युत अपवर्तक के विलयन की सार्थकता तथा विलयन व उपस्थित धनायनों की मोलर सार्थकता व ऋणायनों की मोलर सार्थकता के योग के बराबर होती है। और जैसे Good afternoon, my name is Saurabh Singh. मैं आपको ठीक है, बहुत बढ़िया। राष्ट्रपिता के बारे में बताऊंगा। जब राशन जिसमें दो मीनों को पृथक करने के लिए हम एचसीएल द्वारा उनको पृथक करते हैं एसपीएम कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने लगते हैं। क्या जाने लगते हैं? विलयन उसके अणु विलायक क्यों जाने लगते हैं इसे प्राशन कहते हैं। कब तक जाएंगे? जब तक दोनों की सांद्रता बराबर नहीं होती तब तक जाते रहेंगे। और जब हम इसको पिस्टन द्वारा इस पे दाब लगाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब यह क्रिया रुक जाएगी, उसे हम प्राशन दाब कहेंगे। किससे प्रदर्शित करते हैं प्राशन दाब को? प्राशन दाब को पाई से प्रदर्शित। हाँ, ठीक है, शाबाश। नाम का वह ताप जिस पर द्रव पूर्ण रूप से वाष्प में बदल जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि जल को हम जब 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो वाष्प में बदलने लगेगा और जब वो पूर्ण रूप से बदल जाएगा तो क्वथनांक कहेंगे।
अपवर्तनांक का अपवर्तनांक का हमें हम उसे कहेंगे जब विलयन जब विलायक जब विलायक को हम विलयन में परिवर्तित करेंगे तो विलायक की अपेक्षा विलयन का अपवर्तनांक बढ़ जाएगा। जिसे विलायक को हम T1 से प्रदर्शित करेंगे। विलायक को थोड़ा प्रदर्शित करेंगे, विलायक के क्वथनांक को प्रदर्शित। विलायक का क्वथनांक T1 है, विलयन का T2 है, ठीक है, क्वथनांक है। ठीक हो गया, हाँ, ये विलायक हो गया। और वह जब बढ़ जाएगा यह विलयन इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। विलयन बढ़ जाएगा तो जो क्वथनांक बढ़ेगा उसे हम डेल्टा टी से प्रदर्शित करेंगे। और इसको निकालने के लिए हम T2 जो विलयन का क्वथनांक है T2 में से T1 को घटाएंगे तो डेल्टा टी निकलेगा। ठीक हो गया।